तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप सभी हमेशा फिट एंड हिट रहना चाहते हैं तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे प्रत्येक दिन आपको अपने स्वास्थ्य यानी हेल्थ से रिलेटेड मतलब एक छोटा से लेके एडवांस लेवल तक का जितने जो एक्सरसाइज पॉसिबल हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, सब एक्सरसाइज को इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। देखिए, आप यदि आपका बॉडी जिस तरह का है, मान लीजिए कि आपके बॉडी में कहीं पे कोई कमी है, कमी कहने का मतलब है कि आपका बॉडी जो है सो पूरी तरह से परफेक्टली सही से वर्क नहीं करता है, फिर भी आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या भी ना उत्पन्न होगी, तो उन सभी प्रकार के समस्याओं के लिए भी एक्सरसाइज इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सभी शुरू करने जा रहे हैं। आप यदि अपने कमर के दर्द से यानी वेस्ट के दर्द से परेशान हैं और वेस्ट को बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो मतलब बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी प्रकार की चिंता को मतलब बिना करते हुए आप इस क्रिया को अवश्य प्रतिदिन कम से कम न ज्यादा तो 5 मिनट अवश्य करें। तो देखिए, ये एक क्रिया नहीं है बल्कि इसका एक सीरीज है। नाम है क्या? कटी शक्ति विकासक क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेस्ट पावर या वेस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। और ये माइक्रो एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। माइक्रो एक्सरसाइज कहने का मतलब सूक्ष्म व्यायाम। जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स कहने का मतलब है कि आप यदि कोई भी फील्ड में नए हैं, नए कहने का मतलब है कि आप नए नए उस फील्ड में उतर रहे हैं। बिगिनर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चा हैं, मतलब किसी फील्ड में आप नए नए कूद रहे हैं, उतना जानकारी नहीं, अभ्यास नहीं है, तो आपके लिए यहाँ से मतलब कि जो हम सीरीज ऐसे चलाते जा रहे हैं, उन सभी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा और आप नए लेवल का यानी एडवांस लेवल का जो एक्सरसाइज होता है उसके लिए रेडी हो जाएंगे। तो भाई प्लीज, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक ठोकिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। देखिए, ये हेल्थ अपने आप से केवल नहीं हो सकता। यदि आप अपने देश को, भारत को हेल्दी बनाए रखना चाहते हो तो हम सभी एक छोटे लेवल से लेके आगे तक बढ़ाएं, एक अभियान शुरू करें, एक कैंपेन शुरू करें ऑनलाइन के माध्यम से ही, जिस कैंपेन का नाम रहेगा, मैं उस नाम को रखता हूँ आप सभी के सामने, हिट इंडिया फिट इंडिया, या आप इसको रिवर्स बोल सकते हो, फिट इंडिया हिट इंडिया। मतलब यदि इंडिया फिट रहेगा तो इंडिया हिट रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो नया आज से हम लोग मुहिम शुरू करते हैं, एक कैंपेन शुरू करेंगे ऑनलाइन के ही माध्यम से, जिस कैंपेन का नाम होगा फिट इंडिया हिट इंडिया। मतलब आप यदि देखिए, आप लोग जानते भी हैं कि भारत में हर साल तरह तरह की जो डिजीज होते हैं, बीमारी होते हैं, उससे कितने लोगों की मौत हो जाती है। और यदि आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, फिर आप स्वयं ब स्वयं अपने हेल्थ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, तो फिर भारत में जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, वह ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। किससे? बीमारियों से। तो भाई, हेल्थ इज वेल्थ जो कहावत है, जो प्रोवर्ब है, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, उसको यदि सच में आप अपने बॉडी पे लागू करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो चलिए, हम बहुत बातें आपसे कर लिए, अब शुरू करते हैं कटी शक्ति विकासक क्रिया, जिससे कि आपके कमर के जितने जो दर्द हैं, जो आपको बेअसर कर देता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ जो डांसर होते हैं, जो नर्तक होते हैं, जो नर्तकी होती हैं, वो अपने कमर को एक अच्छा शेप दे सकते हैं, अच्छा एक तरह से सुडौल उसको बना सकते हैं। और जो नहीं भी हैं वो भी अपने कमर को अच्छा बना सकते हैं। आजकल कौन नहीं, लड़का या लड़की हो, अपने कमर को लेकर हमेशा मतलब अच्छा दिखने के लिए जागरूक रहता है, सब कोई रहता है। तो बहुत ज़्यादा हम बात कर लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आप सभी के सामने क्या रखा है, एक पुस्तक, जिस पुस्तक की हेल्प से मैं आपको एक एक चीज़ें शेयर करता हूं, ताकि आप ये ना डाउट कर सके कि ये जो बंदा सामने वाला बतला रहा है वो कुछ गलत प्रकार के मैसेज दे रहा है। तो इस पुस्तक का नाम क्या है मेरे भाई? संपूर्ण योग विद्या, यानी इसमें कंप्लीट योगा नॉलेज आपको मिलेगा। जो इनके राइटर हैं इस पुस्तक के, उनका नाम है राजीव जैन त्रिलोक जी। एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। और जो भी बातें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ वो सब इसी से निकली हुई रहती है, इसी से जुड़ी हुई रहती है, या इसी की बातें रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में कटी शक्ति विकासक क्रिया, और ये क्रिया नंबर 3 है।
तो इसके लिए सर्वप्रथम हम खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, कि कैमरा एडजस्ट है कि ना। खड़े होने के बाद हमारा जो वीडियो है पूरी तरह से कैप्चर हो पाएगा कि ना। एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए ताकि इसमें पता चल जाए। ना नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। अब आ रहा है माय फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको करके बतलाता हूँ कि कैसे करें कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। तो कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3 कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम आपको ऐसे खड़ा हो जाना। आप समावस्था में खड़ा हो जाइए। समावस्था का मतलब होता है स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन। जो ये आपका करतल भाग है ये ऐसे अंदर आता है, गर्दन सीधे रहता है। इस अवस्था में खड़ा हो जाने के बाद आपको क्या करना है सो समझिएगा। देखिए, आप चाहें तो अपने पैर को, क्या बोल रहे हैं, अपने पैर को 2 या मतलब कि जैसे समझिए तो 3 आंगुल के फासले के अंतर करते हुए ऐसे रख सकते हैं। 2 या 3 आंगुल का फासला करते हुए ऐसे रख सकते हैं। और क्या करना है तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये जो आपका करतल है इसको करतल कहते हैं। करतल का मतलब होता है ना पाम, पाम मतलब हथेली। तो ये हथेली है। अब हम इस पे ऐसे रखेंगे और ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे। अब मतलब कि सबसे पहले इस पे रखते हुए श्वास भरते हुए और हम अपने आप को जितना बैक मतलब पीछे बेंड कर सके, झुका सके उतना झुकाएंगे। कैसे तो सो समझिएगा। देखिए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे आएंगे और देखिए आगे की ओर ऐसे झुकेंगे और फिर ध्यान से समझिएगा और इसको हम ऐसे पीछे की ओर ले जाएंगे ऐसे। तो देखिए ऐसे झुकेंगे, जितना पॉसिबल हो झुकना, घुटने तक लाना है। फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे आना है, लेकिन आंखों को बंद नहीं करना, आंखें खुली होनी चाहिए। जैसे देखिए कैसे, ऐसे यहाँ पे हम रख लिए। देखिए ध्यान से, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, जितना झुक सके, मतलब जबरदस्ती नहीं करना है, प्रेशर नहीं अपने आप को देना। जितना आप झुक सके, शुरू में आप कम झुकेंगे, धीरे धीरे लगातार इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो अच्छा खासा आप बेंड हो जाएंगे। तो चलिए आंखें खुली रखनी है। कैसे तो देखिए, और पीछे जाएंगे तो श्वास भरते हुए, आगे आएंगे तो छोड़ते हुए। देखिए फिर से दिखा देते हैं। ऐसे फिर पूर्वावस्था में आ जाना। घुटने में यानी नी जो है ना आपका नी, उसमें सटाने का प्रयास करना। तो इस क्रिया को जल्दी जल्दी 5 से 10 बार हम सभी को प्रतिदिन करना चाहिए। जल्दी जल्दी कहने का मतलब देखिए कैसे, ऐसे श्वास ले लिए, ऐसे आपको 10 बार यानी 10 टाइम्स रिपीट द सेम प्रोसेस। आपको प्रतिदिन इस क्रिया को 10 बार करना है। यही है कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। आप देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या, फायदे क्या क्या। तो मैंने आपको फायदे बताया कि जो आपका वेस्ट है वह बेस्ट बनता है, यानी कमर है आपका बेस्ट बनता है, सुडौल बनता है। इसमें सब जितनी जो बेनिफिट्स हैं, लाभें हैं, वो सब इसमें लिखी हुई है। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है, तब आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको मतलब जो आपका जो कमर है वो सुडौल कहने का मतलब है कि एक तरह से मजबूत, अच्छा
आकर्षक दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। साथ ही साथ इसके जितने जो पेन है, पेन कहने का मतलब जैसे बहुत लोगों को कमर से उठा नहीं जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस गठिया हो जाता है, तो उसमें भी पूरी तरह से ये निजात दिलाएगा। और साथ ही साथ आपके ये मतलब कि आप ध्यान समझिएगा, जब इसे करेंगे पीछे झुकेंगे तो आपको अपना जो विशुद्धि चक्र होता है उस पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है, जिससे आपका जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कुंडलिनी जागरण में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यदि आप प्रतिदिन इस क्रिया को करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे, लाखों अनंतों बेनिफिट्स हैं। एक क्रिया के सिर्फ एक ही बेनिफिट्स नहीं होते, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक शानदार वीडियो में। आप सभी जो इस मुहिम को हमने शुरू किया आप सभी के माध्यम से, जिसका नाम है फिट इंडिया हिट इंडिया, में आप सभी जरूर साथ दें और अपने भाई को सपोर्ट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत आगे बढ़ता रहे। लेकिन हाँ, कुछ नेताओं की वजह से जो हमारा भारत है थोड़ा सा कोई भी लिस्ट में पीछे होता है, तो इसमें हम सभी को मिलकर साथ और तब आगे बढ़ाना है, उस कमियों को दूर करना है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तब तो स्वस्थ, बोला जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आपका जो माइंड है वो सही नहीं रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।